अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई एक न्यू वीडियो जिसका मुझे पता है आप सबने बहुत इंतज़ार भी किया। और कल से ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो है लाइव आके बता दो कि आपके बेटे को क्या हुआ था, क्योंकि जो है कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, तो वो जानना चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो अभी जो एक्सपेक्टेड हैं, जिन्होंने कंसीव कर लिया है और वो जो है विद इन अ मंथ और 2 एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो भी जानना चाहती हैं कि क्या कॉजेज़ बनने, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो एक ये बेसिकली तो अवेयरनेस के लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं। कि मेरे बेबी बॉय को हुआ क्या था, कैसे हुआ क्या, सब कुछ वो आज मैं आज जो है आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी, एक बात करना चाहूँगी बहुत ही प्यारी और बहुत ही जो है दिल से ये बात आ रही है मेरी, कि जो है इज़्ज़त और मोहब्बत, ये दोनों अल्लाह की दी हुई चीज़ें। ठीक वैसे ही जैसे आपको औलाद अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, आपका स्पाउस अल्लाह सेलेक्ट करते हैं, आपको किस वक्त शादी होगी सब अल्लाह की तरफ से प्रीडेस्टाइंड है। इसके बारे में हमें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, या हमारे फ़िक्र करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर मुझे जो है इज़्ज़त मिली है आप लोगों से, सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मोहब्बत मिल रही है इतनी सबसे, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी मेरे अल्लाह की दी हुई चीज़ है। ये मैंने किसी से छीनी नहीं है, या मैंने जो है अगर गलत किया होता किसी के साथ तो ये कभी भी मेरे साथ ऐसा होता नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि औलाद लोग ये देखते हैं लोगों की नज़र में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे बहुत सारी औरतें वहाँ बैठे रिलेट कर रही होंगी, स्पेशली आपके ख़ानदान में बहुत सारे लोग उठ जाते हैं कि जो है यार इसकी तो बेटी भी चली गई, इसका तो बेटा भी चला गया। तो मैं कहती हूँ उन लोगों से ये कि आप कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि अल्लाह ने मुझसे मेरी बेटी लिया, मेरा बेटा लिया, अल्लाह का फ़ैसला था ये। लेकिन लोग इस तरीके से देखते हैं कि इससे ले लिया, लोग ये नहीं देखते कि इसको दिया भी है। अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी दी है, अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा दिया है और दे के लिया है, तो उसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है जिस पे मैं यकीन रखती हूँ। अब फिर लोग कहते हैं कि जो है आप खुश नहीं रहोगे, और आप खुश कैसे हो इतना कुछ होने के बाद भी। तो मैं खुश क्यों ना हूँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि कुछ रूहें वहाँ इस इंतज़ार में थी जिनका अल्लाह को बिना हिसाब किताब, जिनको जन्नत में दाखिल करना था। अल्लाह ने उन रूहों को मुझे इस काबिल समझा कि वो रूहें मेरे औलाद के ज़रिए जन्नत में गई हैं, वो बनी ही जन्नत के लिए थी। और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग समझा कि जो है मैं इस चीज़ को फ़ेस कर सकती हूँ, मेरा ईमान कमज़ोर नहीं होगा। तो अल्लाह की आज़माइश सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों पे आती है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। सबसे ज़्यादा हमारे नबियों पे अल्लाह की आज़माइश आई है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज़्यादा आज़माइश आई है, औलाद से रिलेटेड भी। तो मुझे अपने बच्चों पे बहुत फ़ख्र है, अपने आप पे बहुत फ़ख्र है। मैं अल्लाह की जो कहते हैं ना, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं ना खुश नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ होने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ, और जो भी मेरे साथ हुआ मैं उन सब चीज़ों को ओन करती हूँ, क्योंकि ये मैं कहूँगी, लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसी है, मैं कहूँगी ये मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह कभी भी नहीं। मैं हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। मुझे बेटी दी, बेटा दिया, उसके बाद लिया, और अब जो है अल्लाह ताला मुझे किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं या किस तरफ ले जा रहे हैं, ये सब मेरे अल्लाह के फ़ैसले, और मैंने इन सब को अल्लाह के सुपुर्द किया। इन सब चीज़ों के बारे में मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होती। तो लिहाजा जो बैठ के बिलाओ जब परेशान होते रहते अपनी ज़िंदगी का इतना ख़ास जो इम्पॉर्टेंट वक्त है वो बिला वजह हमारी लाइफ में इंटरेस्ट लेके ज़ाया करें, तो वो भी ना करें, और अपनी लाइफ एंजॉय करें, छोड़ दें दूसरों का पीछा। ठीक है, फिर मैं आती हूँ आप सबकी तरफ। बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते थे कि मेरे बेटे को क्या हुआ, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जब अल्लाह ताला किसी को आजमाइश के लिए चुनता है तो वो उसको आजमाइश देने से पहले ही उसको सब्र दे देता है, उसको सुकून दे देता है, उसको राहत दे देता है, अपने ऊपर ईमान दे देता है, भरोसा दे देता है। उसको अल्लाह ताला आजमाइश देने से पहले ये बता देता है कि देखो ये आजमाइश मेरी तरफ से आई है, तो मैं सब्र भी दूंगा, सुकून भी दूंगा, हिम्मत भी दूंगा। और मुझे नहीं पता भी मेरे बेटे को इंतकाल हुए मेरे ख्याल से 45 डेज़ हुए हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना सब्र दिया, इतनी हिम्मत दी, इतना सुकून दिया, इतना मजबूत किया, तो ये सब मेरी अल्लाह की रहमत है मुझ पर।
और मेरे माँ बाप का प्यार है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला बुरे लोगों की बुरी नज़रों से महफूज रखे हमको, हमारी खुशियों को और आप सबको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि बेसिकली मेरे बेटे को हुआ क्या था। तो मेरा बेटा हुआ था बहुत हेल्दी माशाल्लाह से। और पहले मैं बता दूं मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़ाहिर है क्योंकि मेरी बेटी का फ्रेशली जो है ये सब इंसिडेंट हुआ था और जो है उसका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद जो है ज़ाहिर एक माँ थी 2.5 साल की बच्ची जिसकी इंतकाल कर गई, और उसके बाद फ़ौरन प्रेगनेंसी थी, तो वो थोड़ी सी डिप्रेस तो होगी ही। तो मैं थोड़ी सी अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी में डिप्रेस भी थी, और मुझे जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई अपने बेबी बॉय के साथ बॉन्डिंग करने में, क्योंकि जो है ज़ाहिर मेरी बेटी का इंतकाल हुआ तो मेरा पूरा फोकस अपनी बेटी की तरफ था, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं अपने बेबी बॉय के साथ कैसे बॉन्डिंग करूँ। बट सम हाउ मैं उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं सोचती थी कि यार शायद मेरी गलती थी, मैंने बॉन्डिंग नहीं कर पाई अपनी बेबी के साथ वैसे। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि यार अगर मैंने इतनी प्रिपरेशन किसके लिए की थी, अपने बेटे के लिए की थी, बहुत शॉपिंग भी की थी, उसके लिए नर्सरी भी सजाई थी। तो ये माँ का प्यार ही होता है, जो माँ किसी ना किसी तरह ना खुद को सेटिस्फाई कर रही होती है कि इससे ज़्यादा प्यार, इससे ज़्यादा प्यार, लेकिन माँ अपने हर बच्चे से बराबर प्यार करती है। ये आपको एहसास होता है जब आप माँ बन जाते हो, पहली बात। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, मैं अमेल के लिए भी उतनी ही सिंसियर थी जितनी मैं अमल के लिए थी, और मैंने सारी प्रिपरेशन उसके लिए की। और मैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जब मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बेबी बॉय है, तो मैं खुश हुई थी। और जैन थोड़े से डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि उन्हें बेटी चाहिए थी। लेकिन फिर विद इन ईशा की अजान हो रही थी उस वक्त जब मैं अल्ट्रासाउंड करके बाहर निकली थी। मैंने जैन को जैसे ही बताया वैसे ही ईशा की अजान हुई, और जैन थोड़ा सा बोले थे कि यार, फिर जैन फ़ौरन एग्री हो गया कि ईशा की अजान हुई है, देखो नेहा इसी में कोई बेहतरी होगी अल्लाह की। तो फिर जो है हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम जो है अब बेबी बॉय के पेरेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि बेबी डॉटर तो ऑलरेडी हमारे पास थी। तो फिर मैं जैन से ये कहती थी, जैन आपको याद है कि अमल जो है प्रेयर मैट्स पे वो नमाज़ पढ़ती थी, प्रेयर मैट पे बैठ के वो दुआ करती थी कि यल्ला बाबू भाई। और जब भी हम हॉस्पिटल में अमल के अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे तो बच्चे होते थे छोटे छोटे ना कैरी नेस्ट में, तो वो जो है ज़िद करती थी कि जो है मुझे भी बेबी दिखाओ, ले जाके दिखाओ, ले जाके दिखाओ। तो हम हमेशा उसे ले जाके बेबी दिखाते थे। वो बहुत प्रे करती थी कि मेरे, और मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता दूँ क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो रिलीजियस पे, तो मैं मुस्लिम हूँ। तो वो प्रे करती थी कि मुझे भी जो है बेबी बॉय जो है चाहिए, भाई चाहिए, छोटा भाई चाहिए। तो कोकोमेलन सीरीज़ जो है बहुत पहले से आ रही है, और मेरी बेटी माशाल्लाह 2.5 साल से थी, तो वो 2.5 साल उसने बचपन से लेकर अभी तक कोकोमेलन सीरीज़ ही देखी, और उसमें जे था। तो उसे बहुत शौक था कि उसे एक रियल लाइफ ब्रदर मिल जाए तो वो उसे जे बना दें। तो मैं फिर जैसे ये बोलती थी कि हमारी बेटी को भाई चाहिए था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की है, तो वो हमारा भाई होने वाला, उसका भाई होने वाला है। तो बस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में थोड़ी डिप्रेस थी, थोड़े एंजाइटी अटैक्स थे, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट रही, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, चेकअप होता था, तो डॉक्टर से मुझे यही सुनने को मिलता था कि माशाल्लाह आपकी बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपका बेबी बहुत हेल्दी है, और फीटल वेट भी बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छी जो है सब कुछ चीज़ें आती थी। और मुझे बताते थे कि आपका ये बेबी बॉय बहुत जो है एक्टिव था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो पेट में बहुत एक्टिव बेबी था। और इतना मैंने अमल के टाइम पे जो है ना इतनी मूवमेंट्स फील नहीं की थी जितनी मैंने अपने इस बेटे के टाइम पे फील की थी। और बहुत एक्टिव, बहुत हेल्दी, हर चीज़ बहुत नॉर्मल थी। और ऐसे ही करते करते मेरा दिन करीब आ गया ऑपरेशन का, ऑपरेट का। तो फिर हम लोग ऑपरेट के लिए गए, और मेरा ऑपरेट हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। हाँ, एचबी लेवल थोड़ा सा डाउन रहता था, बट वो आपको पता है कि वेनिफोर वगैरह से लेवल हो जाता है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मेरे बेबी का एचबी लेवल बहुत अच्छा था। दिस वॉज द गुड पॉइंट फॉर मी। तो जब मेरा ऑपरेट हुआ तो उस वक्त ऐसा था कि ड्यूरिंग ऑपरेट जो है मेरे दिमाग में, ज़ाहिर है एक माँ जब इतनी सब चीज़ों से गुजरती है, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन मेरे दिमाग में मेरी बेटी घूम रही थी कि यार मेरी अम्मा अभी होती तो कितना खुश होती, भाई होता, बाबू होता। तो उस ऑपरेट के दौरान मुझे आ गया था एक एंजाइटी अटैक। तो फिर जो मेरे आसपास नर्सेस थी उन्होंने ये चीज़ नोट की कि ये कंफर्टेबल नहीं है और इससे एंजाइटी अटैक आ रहा है, तो कहीं इनका ब्लड प्रेशर शूट ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे जो है फ़ौरन कैनोला से जो है एनेस्थीसिया दे दिया। और उसी वक्त वैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया था, मेरा ऑपरेट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कैनोला से जो है सीडेट कर दिया, बेहोश कर दिया। तो मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने उसकी फर्स्ट क्राई नहीं सुनी। और क्योंकि उसकी जान के लिए, मेरी जान के लिए बहुत ज़रूरी था कि मुझे सीडेट कर दें, क्योंकि मैं जो हूँ ओवर थिंकिंग कि सोच रही थी कि काश ऐसा होता, क्योंकि एक माँ के दिल में आ जाती है बात।
तो मुझे सीडेट कर दिया, मेरा बेबी बॉय हुआ। मैंने उसकी क्राई वगैरह नहीं सुनी, लेकिन जहाँ तक मेरे हस्बैंड थे, आज वो वीडियो में जैन इसलिए नहीं है क्योंकि जो है मैं नहीं चाहती थी कि उनके भी ज़ख्म इस तरीके से मैं ताज़ा करूँ, क्योंकि अब वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था और इतनी हिम्मत सिर्फ मुझ में ही है कि मैं बैठ के आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मेरी फैमिली में कोई इस बारे में बात भी नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बहुत सुकून दिया हुआ है, बहुत अल्लाह ताला ने मुतमईन रखा हुआ है मुझे नहीं पता कि क्यों, बट रखा हुआ है। तो फिर बात आती है कि जब इतना सब कुछ अच्छा था तो ऐसा हुआ कैसे। तो हुआ ये था कि जो मेरा बेबी बॉय था वो पैदा हो गया और उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरे हस्बैंड को बुला के दिखाया गया, मेरी मदर को बुला के दिखाया गया कि जो है ये आपका बेबी बॉय है। और उस वक्त जो है वहाँ पे जो वार्ड बॉय थे जो बेबी को नर्स कर रहे थे उस वक्त, मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो कर रहे थे। तो उन्होंने जैन से बोला कि आपका बेबी बॉय है तो आपका बेटा तो माशाल्लाह फुटबॉलर है। इतनी ज़ोर से उसने किक मारी तो वो जो नर्स कर रहे थे ना, क्योंकि बेबी जो है फ्रेश जो है पेट से निकला होता है तो वो थोड़ा सा ब्लड होता है, तो उसने किक मारी थी तो उनके पूरे फेस पे ब्लड आ गया। तो उन्होंने कहा आपका बेबी बॉय माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, तो देखिए अभी से किक मारा है, बहुत बुरी किक मारी थी उसने वार्ड बॉय को। तो वो सब सुन के जैन भी बहुत खुश थे, मामा भी बहुत खुश थी और मुझे तो होश ही नहीं था। ज़ाहिर है आपको पता है कि सी सेक्शन कितना पेनफुल होता है और जब सेकंड बार दूसरी बार होता है तो वो तो और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो मैं बेहोश थी और फिर जो है अपने रूम में थी तो मुझे हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। उसमें जैन ये ऐसा बोल रहे थे कि जो है आप जो है बच्चे का सामान दे दो, तो मैं ना इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, बड़ी नर्सरी में। तो उस वक्त जो है मैं यकीन करें मेरी जो है वैसे मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे सीडेशन की वजह से। तो फिर मैंने जो है किसी तरह आँख खोली और जैन से पूछा क्यों, तो जैन ने मुझे ये बोला कि मैंने बोला कि मुझे दिखाओ। तो उन्होंने एक पिक्चर ली थी, उन्होंने मुझे फौरी तौर पे वो पिक्चर दिखाया और फिर मुझे बोला कि जो है, मैंने कहा नर्सरी में क्यों लेके जा रहे हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि जो है ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी है, कोई खतरे की बात नहीं, बस थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे उन्होंने चेक किया तो कह रहे हैं थोड़ा सा लो है, तो जो कि बेबीज़ में होता है, उसने गंदा पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया आपके पेट का, तो इस वजह से है, तो इसलिए उसको नर्सरी में ले जाना है। तो उसे नर्सरी में ले गए, मैंने उसे नहीं देखा था, जस्ट पिक्चर में देखा था और ना वो मेरी गोद में आया ना उसने फीड किया, वो फौरी तौर पे नर्सरी में चला गया। तो डॉक्टर्स ने ये बोला था कि थोड़ी देर ऑक्सीजन पे रख के फिर आपके पास हम उसको भेज देंगे, कोई खतरे की बात नहीं है। माशाल्लाह से मेरा बेबी 7.5 पाउंड्स का हुआ था और बहुत ही हेल्दी बेबी था, बहुत खूबसूरत बेबी था, ग्रीन आइज़ थी और मैंने उसको देखा नहीं था। जिस पिक्चर में देखा था उसमें भी उसकी आइज़ बंद थी, लेकिन जब मेरा बेबी नर्सरी में शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट डे उस वक्त स्टाफ जो मौजूद था मेरे ऑपरेट के वक्त, जब वो नेक्स्ट डे आया तो वो सब आकर मुझे इस तरह, नेहा आपको पता है कि आपका बेटा कैसा है, आपका बेटा बहुत हेल्दी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, हमने आज तक इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा, उसकी ग्रीन आइज़ हैं और वो बहुत फेयर है। तो फिर मेरे फादर को पता चला, मेरे फादर गए हैं नर्सरी में, उस वक्त वो मेरे फादर घर में, मेरे छोटे बहन भाई उनके पास थे, तो वो नर्सरी में गए मेरे बेटे को देखने। तो पापा ने मुझे फ़ोन किया मेरे और कहने लगे कि नेहा बेटा तुम्हारा इतना खूबसूरत है कि तुम्हारी सोच है। और मुझे लिटरली नर्सेस आके ये कहती थी कि आप इसका नाम यूसुफ रखना, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, उसकी गोल्डन बाल, ग्रीन आइज़ और वाइट, बिल्कुल ऐसा जैसा अंग्रेज़ का बच्चा हो। तो पापा मेरे इतना खुश हुए, पापा ने मुझे फ़ोन किया, बोला बहुत प्यारा बेटा है, इतना खूबसूरत है कि नेहा तुम्हारी सोचें देखोगी तो पागल हो जाओगी। और उस वक्त जो है मैंने जो है सडन अटैचमेंट और बॉन्ड फील किया कि यार ये मेरा बेटा है और ये है। तो मैंने जो है फ़ौरन जैन को कॉल की, मैंने कहा जैन तुम ना ऐसा करो, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ और कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, वो तो सही हो जाएगा, कम से कम थोड़ी फीड वीड तो करा दें। तो डॉक्टर का नहीं, आप अभी जब तक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है थोड़ा फीड नहीं करवाएं, थोड़ी देर ऑक्सीजन पे रहने दें तो वो ठीक होगा। और कैनुला से हमने उसे एंटीबायोटिक्स भी दे दी और उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी चले गए। तो उसका ब्लड टेस्ट कौन सा किया था, ब्लड कल्चर टेस्ट किया था। तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं विदिन 2 to 3 वीक्स में आती हैं। तो ब्लड कल्चर रिपोर्ट का वो वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि शायद थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन होगा, तो वो ब्लड कल्चर रिपोर्ट की वेट कर रहे थे। लेकिन उसका वेट करने से पहले उन्होंने उसकी भी एंटीबायोटिक्स दे दी थी कि इन केस अगर ब्लड इन्फेक्शन हो भी तो बेबी हील हो जाए। तो वो जितनी भी एंटीबायोटिक्स दे सकते थे वो उन्होंने दे दी थी। फिर इमरजेंसी में जो है मेरे बेबी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, तो मुझे बोला गया कि आपके बेबी को सिविल में शिफ्ट कर रहे हैं, सिविल में नहीं सॉरी जिना में, हाँ जिना में जो है बहुत ही स्पेशल वार्ड है बेबीज़ का। तो जैन की जो है जान पहचान थी वहाँ पर, जैन ने सोर्स लगा के वहाँ पर इमरजेंसी में इंक्यूबेटर कोई खाली नहीं था, जैन ने इमरजेंसी में इंक्यूबेटर एक अरेंज करवाया वहाँ पर। और डॉक्टर्स ने कहा कि हो सकता है थोड़ी सी वेंटिलेटर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े, तब भी डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, बेबी हेल्दी है, उसका HB लेवल 13.5 था, जो कि एक छोटे बच्चे का HB लेवल माशाल्लाह से इतना अच्छा नहीं होता।
नहीं होता। उसका हार्ट रेट वगैरह भी सब बिल्कुल ठीक था, बस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं थे। जितने भी टेस्ट हुए सब बिल्कुल एक्यूरेट थे। तो जिन्ना में जो उसके लिए इंक्यूबेटर अरेंज किया, वेंटिलेटर अरेंज किया, और वेंटिलेटर जो है मैन्युअल अरेंज हुआ। हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक वेंटिलेटर जो ऑटोमेटिकली वेंट करता है वो नहीं अरेंज कर पाए हम लोग, तो मैन्युअल वेंटिलेटर अरेंज किया। और उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि फादर को खुद वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वार्ड बॉय नर्सिस को हम दे तो देंगे लेकिन वो इतने अच्छे से वेंट नहीं कर पाएंगे जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल करते हैं। तो जैन ने खुद जो है वेंट किया है बेड के बेबी के पास, और वो मोमेंट बहुत पेनफुल था क्योंकि हम यही सोचते थे कि हमारी बेटी भी वेंटिलेटर पे थी। तो हम सोचते थे कि यार हम हमारा बेटा वेंट पर है, बस ठीक हो जाए। उस वक्त मैं और जैन मुस्तकिल कांटेक्ट में थी। मैं जैन से एक ही बात कहती थी कि जैन अमेल को कुछ नहीं होना चाहिए, अमेल को ले आओ ले आओ ले आओ। बट जैन यही कहते थे कि हाँ नेहा दुआ करो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैन की भी उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो यही सोचते थे कि अगर इससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आई जस्ट हैड एंजाइटी अटैक। तो उससे जो है कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह ने फिर हिम्मत दी और जो है कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप हुआ और हार्ट रेट बंद हो गया और मेरा बेबी इस दुनिया से चला गया अपनी आप ही के पास हमेशा हमेशा के लिए ड्यूरिंग वेंट ही। और तब भी जैन ने डॉक्टर से पूछा, मुझे नहीं पता था इस दौरान कुछ भी, मुझे ये नहीं बोला था कि इंतकाल हो चुका है मेरे बेटे का। तो डॉक्टर से पूछा जैन ने कि आप तो कह रहे थे इससे कुछ नहीं है, ये हेल्दी है, थोड़ी देर वेंट पे रखेंगे ऑक्सीजन से हो जाएगा। तो डॉक्टर्स खुद परेशान हो गए कि वाकई में आपका बेटा बहुत हेल्दी था और इसको कुछ भी नहीं था, इसकी हार्ट रेट कैसे बंद हुई हमें कुछ नहीं पता, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर्स तो ऐसा कहते हैं, आपको पता है। और वाकई में से था भी कुछ नहीं। मैं अगर पिक्चर्स शेयर करती, मेरा दिल इस चीज़ की इजाज़त देता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, बट मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात जो है मैं सोशल मीडिया पे जो हूँ शेयर करूँ। तो वी आर सॉरी फॉर दैट। बट फिर जो है जैन पापा वहाँ पे गए, मेरा भाई वहाँ पर गया और जो है मेरे बेटे को ले आए। लेकिन मेरे बेटे को पापा लेके घर पे चले गए और मैं उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो मुझे जो है एकदम से डॉक्टर ने आके बोला कि आपकी जो है फाइनल फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, आपके डिस्चार्ज हो गया। तो मैं कह रही हूँ कि कल शाम को मेरा ऑपरेट हुआ है, 3 डेज़ का स्टे होता है, तो मुझे डिस्चार्ज क्यों बोल रहे हैं ना। तो मुझे बोला गया कि आपके हस्बैंड ने फॉर्म पे साइन कर दिया है कि उनकी ज़िम्मेदारी है और उनकी ज़िम्मेदारी पे आपको डिस्चार्ज करना है। मैंने कहा व्हाट। मैंने जैन को कॉल की, मैंने कहा जैन ये लोग कह रहे हैं कि हस्बैंड के कहने पे हम आपको डिस्चार्ज करें, तो ऐसा क्यों। तो जैन ने बोला कि हाँ डिस्चार्ज ले लो, तुम घर पे जाओ। मैंने कहा घर पे तुम ज़्यादा अच्छे से आराम कर सकोगे, हॉस्पिटल में परेशान रहोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं मम्मा को मुस्तकिल बोल रही हूँ तैयारी करते हुए ऑपरेट हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट मैं फिर भी हिम्मत करके कर रही हूँ। और अपनी मामा को मुस्तकिल कह रही हूँ कि मम्मा ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आ रहा है, हो सकता है जैन मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे हो, इसलिए मेरी इमरजेंसी छुट्टी करा दी। और मेरी मम्मा को ये बात पता थी कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो मेरी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह माशाल्लाह से, उन्होंने इस पेन को भी मेरे सामने नहीं आने दिया और जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। और जैसे ही मैं बाहर अपने रूम में ही, मेरा प्राइवेट रूम था तो एक सोफ़ा लगा था, मैं सोफ़े पे आके जैसे ही बैठी तो मुझे जैन नज़र आए। और मैंने जब जैन की आंखों में देखा तो एक मोमेंट में खुशी में अमेल कहाँ है, मेरा बेटा आ गया। और सेकंड मोमेंट जब मैंने जैन का फेस देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं हो कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने पूछा कि क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे भी जब जैन इस तरीके का फेस लेकर आए थे तो मैंने एक ही बात पूछी थी कि जैन अमल नहीं, अमल गई। तो जैन ने कहा हाँ अमल चली गई। और अभी भी जब मेरा बेटा हुआ और जैन इस तरह का फेस लेकर आए तो मैंने सेम, पता नहीं कुदरती, मैंने ये बात पूछी कि जैन अमल गया इस तरीके से करके। और जैन ने कहा हाँ वो अपने आप ही के पास चला गया, वो आप ही के लिए आया था नेहा। तो दैट मोमेंट, पता नहीं उस मोमेंट पे जैसे माएँ चीखती हैं, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं रिलैक्स होके सोफे पे बैठी थोड़ी देर के लिए, आंखों से ज़ाहिर माँ हूँ, इतनी तकलीफ़ उठाई और बेटा भी नहीं रहा तो आंसू तो आए, लेकिन कोई शोर शराबा चीख पुकार इस तरह की चीज़ें नहीं कि मेरे साथ क्यों हुआ फिर से इस तरह का। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती कि मेरे साथ अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने वो ही किया जो मेरे लिए बेहतर था, मेरी औलाद के लिए बेहतर था। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि मेरी औलाद जन्नत के लिए बनी थी। तो बस फिर वही हुआ जो अल्लाह चाहता था और मेरे बच्चे इस तरह चले गए। और ब्लड कल्चर रिपोर्ट जो है मेरे बेटे के इंतकाल के 2 हफ्ते बाद आई और उसमें मैंने देखा कि उसके ब्लड में एक ऐसा इन्फेक्शन था जो इन्फेक्शन आपको प्लांट्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में मिलता है अगर आप वो अनवॉश्ड करके खाओ।
तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्लांट्स के करीब जा रही हैं, मड में काम कर रही हैं, या फिर आपके नाखूनों में मट्टी जा रही है, आप बिना हैंड वॉश किए खाना खा रही हैं, आप फ्रूट्स अगर ले रही हैं तो बिना वॉश किए खा रही हैं, आप वेजिटेबल्स अगर पका रही हैं तो बिना वॉश किए पका रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें वो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो आसानी से इंसान की जान ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में और वैसे भी आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, फ्रूट्स वेजिटेबल अच्छी तरह वॉश करें, और अगर आप प्लांट्स में काम करें तो उसके बाद आपको अपने नाखून और हाथ लाजमी क्लीन करने हों। इन माई केस मुझे ये चीज़ पता थी, मैंने वेजिटेबल्स भी सब वॉश करके खाई थी, मेरे फ्रूट्स भी सब वॉश होते हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी एजुकेटेड हैं माशाल्लाह से, तो सबको इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल होता है। मैं हमेशा खाना अच्छे से अपना हाथ वॉश करके ही खाती थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मैं इतना केयर करती थी तो फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेटे के ब्लड में ये इन्फेक्शन क्यों आया। क्योंकि जो है हम जो है कई बार इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, ऐसे ही जाने देते हैं। मेरे बेटे के ब्लड में इन्फेक्शन इस वजह से आया क्योंकि जो बाहर से KFC वगैरह हम जाते हैं और कॉल्सला आती है, एक बॉक्स में कॉल्सला आती है, वो खाते हैं, और वो मुझे थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी बहुत पसंद थी। तो जब भी किसी का बर्गर आ रहा है, ब्रोस्ट आ रहा है, या KFC से हम डील ले रहे हैं, तो मैं वो कॉल्सला बहुत ज़्यादा खा रही थी। तब मैंने इस बात पे नोटिस नहीं किया कि जो मैं कॉल्सला खा रही हूँ उसमें जो है वो सही से वॉश है या नहीं है, और वो सही हाथों से बनी है या नहीं बनी है, इन चीज़ों का मैंने ख्याल नहीं किया। मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो कॉल्सला बहुत खाई, और जब मेरे बेटे की ये रिपोर्ट आई उसके इंतकाल के बाद, तो मैं परेशान थी कि यार मैंने हर वेजिटेबल में कभी प्लांट्स के करीब नहीं गई, मैंने वेजिटेबल फ्रूट सब वॉश करके खाए, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर मेरे फादर ने याद दिलाया कि बेटा कॉल्सला बहुत खा रही थी आप, और कॉल्सला बाहर की होती है और वो नहीं पता हमें कि जो है साफ़ है या नहीं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो खैर अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि उसी की वजह से हुआ है, लेकिन ये इन्फेक्शन वही था जो आपको प्लांट्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। तो लिहाजा आप इस चीज़ों से बहुत ख्याल रखें, और जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपनी बहुत केयर करें। बिल्कुल आप के अंदर एक बेबी है तो समझिए आप खुद भी एक बेबी हैं, अपनी स्किन की, अपने आप की, अपने खाने पीने की, डाइट की, अपने हाथों की, अपनी हाइजीन की बहुत ख्याल रखें। और जो है मैंने बहुत 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 हिम्मत से आप लोगों को ये सब बताया, और अब मुझे ड्यूरिंग द वीडियो एंजाइटी अटैक था जो मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, और मुझे लगता है कि आफ्टर द वीडियो आएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सुकून में हूँ, और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। और मैंने अपने दोनों बच्चों को अल्लाह के हवाले किया। मैदान महशर में मुझे मिलेंगे वो बच्चे, मेरे अल्लाह का वादा है, और मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। उन्होंने मेरे लिए दो, कहते हैं कि जन्नत में जब आपका एक बच्चा जाता है तो एक महल जो है वो आपके नाम से रख लेता है कि यहाँ आके मेरे माँ बाप रहेंगे। मेरे दो बच्चे वहाँ हैं, उन्होंने मेरी आखिरत संवारी, और मुझे और जैन को, हम दोनों को अपने बच्चों पे बहुत फ़ख्र है। और आज हम अपना ये टॉपिक, मेरी लाइफ की ओवरऑल स्टोरी आप लोगों को पता चल चुकी है, और ये वीडियो, ये टॉपिक आज का हम अपना यहीं एंड करते हैं। और कहीं इस वीडियो के ड्यूरिंग बहुत बार मेरी आंखों में आंसू आए, बट मैं नहीं रोई, क्योंकि मुझे इस बार स्ट्रॉन्ग होके आना था। मुझे आप लोगों को बताना था कि सब्र में कितनी ताकत होती है, और आप सब्र कर सकते हैं अगर आपका उम्मीद यकीन अल्लाह पे पक्की है। तो देखें, मैंने अपनी बेटी को खोया, अपना बेटा हासिल किया, अपने बेटे को खोया, ये मेरे अल्लाह की रज़ा थी, ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी। मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, उसकी मर्ज़ी में राज़ी हूँ, उससे बहुत खुश हूँ, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने मुझे इतनी ताकत दी, और वो मुझे आगे भी बढ़ा रहा है, वो मुझे बहुत कुछ अता भी कर रहा है। हम सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं कि जो हमसे ले ली गई। मुझे इतना अच्छा अल्लाह ने शौहर दिया है, माँ बाप दिए हैं, फैमिली दिए, सपोर्ट दिए, टैलेंट दिया है, तो वो आप सब दिए मुझे। तो ये सब मेरे अल्लाह का ही दिए हुए प्यार और इज़्ज़त है, मैं इन सब से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, ताकि मैं जो हूँ आने वाले कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लाऊँ, और इंशाल्लाह हम साथ मिल के बुलंदियों तक जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, आप लोगों की हेल्प करूँगी। और थ्रू आउट दी जर्नी अब मेरी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या होगा, वो सब भी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने मेरी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप किसी ऐसी माँ को जानते हैं जो इन सब से गुजरी है या कंसीव कर रही है, उन्हें अवेयर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो मेरी उन तक शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि अभी मेरे वर्ड्स बहुत मम्बल कर रहे हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।